नमस्कार। न्यूज़आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर घोषणाओं और वादों का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज एक बार फिर ट्वीट करते हुए गौशाला निर्माण योजना का हवाला देते हुए लिखा कि शिवराज सरकार ने ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण योजना बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार आते ही इसे फिर बहाल किया जाएगा। इसके पहले भी कमलनाथ किसानों की कर्ज माफी के वादे को ट्वीट के माध्यम से ये कर चुके हैं। गौशाला निर्माण मामले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भी कहा है कि सरकार ने हम गौशाला निर्माण शुरू करेंगे। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने निशाना साधते हुए कहा है कि पहले कमलनाथ को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। 15 महीने की सरकार में ना तो गौशालाओं का निर्माण कर सके, ना ही किसानों का कर्जा माफ किया और बेरोजगारी भत्ता भी युवाओं को नहीं दिया गया। प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस ने किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा और क्या जवाब मिला। कमलनाथ जी ने 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में करीब 1000 से ज़्यादा बनाई हैं गौशालाएँ, और ये ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से बनाई गई। उनमें ताले डले हुए हैं। क्या करा है? उद्घाटन किया है शिवराज सिंह जी ने, लेकिन वहाँ गौ माताएँ क्यों नहीं रहती हैं? गौ माताएँ सड़क पर बैठी हुई हैं और ट्रकों से टकरा कर उनकी मौतें हो रही हैं और बाकी भूख से मर रही हैं। मध्य प्रदेश में उनके चारे के पैसे नहीं हैं। तो कमलनाथ जी चूंकि सच्चे गौ भक्त हैं, कांग्रेस का ही आंदोलन था जिसको बीजेपी हथियाने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो इस देश में गौरक्षा का आंदोलन गांधी जी ने चलाया, उसको हथियाने की कोशिश ये लोग करते हैं। फर्जी लोग हैं, चोरी करके दूसरों की उस पर पर्ची लगाते हैं। देखिए, कमलनाथ जी कब तक मध्य प्रदेश के लोगों से झूठ बोलते रहेंगे? उनको थोड़ा आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि 15 महीने जब सरकार का अवसर था तो इन गौशाला के वादे थे वचन पत्र में लिखकर पूरे किए। 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ करना था, तो मुख्यमंत्री को साफ करना था, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा इन्हें हटाना था। तब मुख्यमंत्री को किसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, 5000, 10,000 और आंकड़ा पेश कर दिया कि 27 लाख किसान का कर्जा माफ शर्माना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, मध्य प्रदेश के युवाओं को चवन्नी भत्ता नहीं दिया, बैंड बजाने ढोल चलाने का प्रशिक्षण दिया। पेट्रोल डीजल पर 5-5 रुपए प्रति लीटर कम करेंगे सरकार बनती लिख कर दिया और 5% सेस बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर कमलनाथ की सरकार ने। तब कमलनाथ जी झूठे वादे और दावे करने का समय निकल गया। आपकी कलई खुल चुकी। जनता पहचानती है कि आप उस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिनका काम झूठ बोलना, भरमाना और लालच देकर वोट हासिल करने का है। अब मध्य प्रदेश की जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। पहले तो आप क्षमा याचना करिए जो आपने धोखा किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ। तो ये सवाल है, वादा तेरा वादा, कांग्रेस तेरा वादा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया वादा और सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि गौशाला का निर्माण करेंगे। कांग्रेस के वादे पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। उन्होंने पलटवार किया है कि बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का बयान आया है। कहा है कांग्रेस कर रही है भ्रमित करने का काम। तो इस तरह के बयान और जो हैं आ रहे हैं, लगातार एक दूसरे से वादे किए जा रहे हैं, जनता के लिए वादे किए जा रहे हैं और वादे के बाद वो वादा कितना निभाया जा रहा है, दूसरी पार्टी उस पर कटाक्ष कर रही है, तंज कर रही है। इसी तरह से कमलनाथ ने कहा है, जो पूर्व सीएम हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे। शिवराज सरकार ने गौशालाओं का निर्माण जो है बंद कर दिया है। इस पर बीजेपी ने तंज किया है। आप लोगों ने सुना ही है कि किस तरह से ये तंज हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे जो मेहमान हैं गिद्धीर जी, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ कुंदन पंजाबी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर राहुल रंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गिद्धीर जी आपसे, बीजेपी नेता हैं आप और कमलनाथ जी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि
गौशालाओं का निर्माण नहीं हो रहा है बीजेपी की सरकार में, और गौशालाओं पर ताला लगा हुआ है। गौ माताएं सड़कों पर हैं, गाड़ियों से टकरा कर उनकी मौत हो रही है। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी को आत्म आकलन की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे अपने वचन पत्र में गौ माता को ध्यान में रखते हुए, उसके तो विपरीत उन्होंने कार्य किया है। एक भी गौशाला का निर्माण उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो अपने वचन पत्र में कई वादे किए थे, बल्कि ये इंदिरा गांधी जी की नीति पर चलने वाले हैं। ये वही नीति पर चलने वाले हैं जिन्होंने, जो गौ सेवक थे, जो हमारे गौ रक्षक थे, जो कार सेवक थे, उनकी हत्याएं करवाई थी। उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, हत्याएं करवाई थी। वही कमलनाथ जी ने नीति अपनाई है। ये तो कई ऐसे वचन जो है, किसानों के साथ भी इन्होंने छल किया। इन्होंने जो है उसके बाद में पेट्रोल की 5-5 रुपए कीमतें कम करने का अपने वचन पत्र में वादा किया था, उससे भी ये मुकर गए थे। तो ये कमलनाथ का जो है कोई नया चक्कर नहीं है। ये तो अपने ट्विटर की झूठी चिड़िया उड़ाते चले जा रहे हैं और जनता को ये समझते हैं मूर्ख, जो कि जनता आज मध्य प्रदेश की जो है वो बहुत जागरूक है, और निश्चित रूप से इनको जो है आगामी चुनाव में भी बहुत सामने जो है परिणाम दिख रहे हैं। इसलिए ये झूठ बोल के एक बार फिर से सोच रहे हैं कि शायद किसी ना किसी तरीके से सत्ता अपनाई जाए। ठीक चिड़िया उड़ा रहे हैं गिद्धीर जी, आपका कहना है। एक मिनट, मेरा पूरा विषय नहीं आया। मेरा 1 मिनट में बात अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर देखिए, मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से जो है सामने लाना चाहता हूँ। ये आंकड़ा है गौ संवर्धन की, जब वेबसाइट खोलेंगे तो ये सरकारी आंकड़ा है। इसमें ये खोलने के बाद में जब आप इस पे आंकड़े पे जाएंगे, यानी 1392 का जो आंकड़ा आ रहा है, अभी गौशाला इतनी पंजीकृत हैं और ये संचालित हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो एक एक गौशाला का ट्रैक जो है ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से गौ हत्या की जो बात कर रहे हैं तो कोसों दूर है। हाँ, लेकिन एक बात मैं और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि हाँ, कांग्रेस का जो है वो झूठ बोलो और राज करो वाली जो नीति है वो अब जनता के सामने जरूर आ चुकी है। क्योंकि देखिए, अभी इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसमें रिजील मटकुली है, ये वही व्यक्ति है जो, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, गाय को काट के बैठे हैं और ये राहुल गांधी के साथ में। अब गांधी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सोनिया जी के बेटे आवश्यक है, तो राहुल के रैली में दिखे हैं ये व्यक्ति। तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, कमलनाथ को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मैं तो आदर करता हूँ, लेकिन किस प्रकार का स्तर जो है अपना पंजाबी कांग्रेस के लिए आकलन का। ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ और मेहमान भी हैं, कुंदन पंजाबी जी, जवाब दीजिए। कुंदन पंजाबी जी से हम संपर्क करेंगे, लेकिन जी कुंदन पंजाबी जी, अब आप जवाब दीजिए। इतने सारे ढेर सारे आरोप लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी करके देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। मैं आपको बता दूं, कमलनाथ जी की अल्प समय की जो सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त करके सरकार गिराने का एक पाप जैसा काम किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ। एक जनादेश जो कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था और उनको मौका दिया था, लेकिन अल्प समय में ही भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे और दूसरे प्रदेशों के अंदर ये पाप करती आई है, मध्य प्रदेश के लोगों के साथ में भी तो पाप के भागीदार आपके विधायक भी हैं, इस बात को मान लीजिए। वो मेरा मुद्दा नहीं है कि वो कौन पापी है और कौन पुण्य आत्मा है। अगर आपके विधायक टूट के नहीं गए होते सर, तो मजाल थी कि बीजेपी वाले तोड़ के लेके चले जाते। हमें नहीं जाना कहीं, हमें नहीं जाना कहीं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने भाजपा प्रवक्ता को पूरा समय दिया था। ठीक है, आपको भी मैं पूरा समय देता हूं सर, लेकिन मुद्दे पे रहिए। ठीक है जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो 15 महीने की अल्प सरकार के अंदर जो माननीय कमलनाथ जी ने जोरदार अभियान चलाए थे, जो हमारा वचन पत्र था, उस वचन पत्र के एक एक वचन को निभाने के लिए कांग्रेस की सरकार तत्पर थी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जानता है। और 1000 गौशाला बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। ये पूरे देश ने देखा। माफिया पे लगाम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के समय पे लगाई गई थी। का युद्ध जो है, यहाँ पे लोगों को शुद्ध दूध और पनीर और आदि सभी चीजें मिलने लगी थी। साप्ताहिक अवकाश की बात
कमलनाथ जी ने की। तो महाकाल कॉरिडोर के लिए 351 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत किए। ओंकारेश्वर के लिए आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। ओंकारेश्वर के लिए 151 करोड़ रुपए राम वन पथ की बात माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने की थी। अब अगर सरकार बनी तो फिर एक वचन वाली सरकार जो पिछली बार थी, अब फिर, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आपको कहना भूल ही गया, 27 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया था, दूसरी किस्त करने जा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सारी योजनाएं बंद कर दी और मध्य प्रदेश की जनता के साथ में पाप करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन वाली सरकार है। अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन योजना सहित कर्मचारियों की भी और मांगे होगी। वादे हो रहे हैं सर, वादे हो रहे हैं और ट्विटर के माध्यम से सारे वादे पता चल रहे हैं। प्रशासन की सरकार जो सारी योजनाएं, गीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास आएंगे। आपने योजनाएं गिना दी सर, ये योजनाएं आपने संचालित की थी और इतना काम किया था, उस पर गीत जी कुछ जवाब देना चाहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास इसके बाद जाएंगे। जी जल्दी से, समय कम है। ये योजनाएं हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर जनता को दिखाना चाहूंगा जो कांग्रेस ने बंद किया था। इन्होंने वंदे मातरम तक के बंद कर दिया था। कन्यादान योजना जो थी उसमें वादे पे फेल थे। मीसाबंदी पेंशन फेल जो थी उस पे बंद कर दी थी। जन भागीदारी योजना बंद कर दी थी। लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी। कर्ज माफी के वादे से तो मुकर ही गए थे। कृषक मित्रों को निकाल दिया था। शर्म करो कुंदन भाई, आपकी सरकार जो है वो कर्जे में ले वो तो आपके नेताओं ने जो है जागरूकता दिखाई और आ गए। कमलनाथ का सवाल है, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा। अभी जहाँ इंदौर में जो हादसा हुआ था कमलनाथ के साथ, उनको हमारे ग्रागी ने, पंजाबी समाज के ग्रागी ने जो है साफ बाहर निकाला था। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता आपको सत्ता से बाहर निकाल के फेंक चुकी है, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं है। जनहित के कार्य करिए, भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, निश्चित रूप से कमलनाथ में रात को यही वादे दिखते होंगे, वो वादे करके मुकर गए, वचन पत्र में वादे किए थे और जिसपे वो मुकर गए। ठीक है, हम दिखता होगा, इसलिए झूठ हम जान लेते हैं ना असलियत क्या है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम जान लेते हैं ना। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप दोनों को सुन रहे हैं, बड़े शिद्दत से सुन रहे हैं। जी डॉक्टर राहुल रंजन जी, वास्तव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि गौशालाओं का निर्माण बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है, हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया था। जी सही क्या है, गलत क्या है सर? दो चीजें हैं। एक तो है कि गाय तो बीच में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, है ना। उसके ऊपर जो प्रहार होना चाहिए वो तो प्रहार अभी भी जारी है ना। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं देख के आया हूँ गौशालाओं की हालत। गौशालाओं की हालत इतनी बुरी है ग्रामीण क्षेत्रों में कि उनको संचालित करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके पास चारा पानी नहीं हो पा रहा है। यदि ये कांग्रेस बात कर रही है कि हम अगली बार शुरू कर देंगे, तो नो डाउट कि कांग्रेस ने योजना शुरू की थी और भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे बहुत लंबे समय से काम कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि गौशालाओं के नाम से सिर्फ छला गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ छल के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और गौशालाएं जिनको संचालित करने के लिए दी गई वो लोग भी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, कोई गौ सेवक या गौ भक्त नहीं है। इस चीज को आप बिल्कुल पॉइंट आउट करके समझ जाइए। तो ये गौशाला का जो विजन है वो भी एक धंधे के रूप में ही उभर करके सामने दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिए हालत बहुत खराब है। वहां पर न चारा उपलब्ध हो रहा है, न पानी उपलब्ध है, न वहाँ सेवक उपलब्ध है, कोई भी उपलब्धता नहीं बची है। आपको ये हकीकत बता दूं, इससे रूबरू आपको करा दूं कि गौशालाओं का संचालन करने के लिए भी जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी इनकार करना शुरू कर दी है कि हमारे संचालन हमारे बस का नहीं है, क्योंकि सरकार से भी इसकी फंडिंग नहीं हो पा रही है और चारा भी इनको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, मेडिकल की व्यवस्थाएं नहीं है। और आपको संज्ञान में डाल दूं कि अभी प्रज्ञा भारती जी ने बिल्किसगंज की एक गौशाला के बारे में जब जानकारी मिली, वहाँ किसी बछड़े की टांग टूट गई थी, गड्ढे हो गए गौशाला के अंदर, गाय घायल हो रही हैं, उन्होंने सीहोर फोन किया, वहां से मेडिकल अफसर आए, तब जाकर के ये इलाज उपलब्ध हो पाया। तो ऐसी गौशालाओं का क्या औचित्य है जहां गौ सेवा के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है या गौ माता की हत्या या उनकी मृत्यु हो रही है, तो इस पर क्या होगा? दूसरी चीज, आप इस चीज को और ध्यान से दीजिए, ये गौशालाओं की लेकर के और गौ सेवकों को लेकर के ये किस दिशा में राजनीति को ले जाना चाह रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा।
जी। यदि कांग्रेस कह रही है कि गौशालाओं को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, गौशालाओं का निर्माण कराएंगे, तो वो बात अलग है, आपके एजेंडा में रखिए। भारतीय जनता पार्टी गौ सेवक है, अपने एजेंडा में रखिए, लेकिन उन मुद्दों पर भी तो चर्चा कीजिए जो मुद्दे जीवंत हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, इन मुद्दों पर भी तो चर्चा हो। आज मध्य प्रदेश का लाखों युवा जो पढ़ा लिखा है, पीएचडी होल्डर है, वो भी बेरोजगारी की स्थिति में घूम रहा है। कितने रोजगार? अभी नगर निगम का एक मामला निकला हुआ है, नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर के नहीं भाई, सबको लेना पड़ेगा ना, मुद्दे हैं, मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। बैठे हैं अभी डिबेट करने, डिबेट पे बैठ, ठीक है, नहीं डिबेट पे वादों पे डिबेट है। जो राजनीतिक पार्टियां वादा करती है ना सर, वादे की बात है कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, बस वादा किया तो निभाना पड़ेगा। उन मुद्दों पर भी बातचीत होना चाहिए। आपने जीत भाई जी, आपने दिखा दिया कि योजनाएं, मैं संतुष्ट हुआ कि सबको देख लेना चाहिए। मैं कुंदन भाई से भी सहमत हूं कि भाई आपने शुरुआत की थी। मैं तो उन मुद्दों की भी बात करूंगा ना कि जिन मुद्दों पे भी अपन को बहस करना चाहिए, ये बहस सामने आए। नहीं डिबेट, देखो डिबेट ओपन है, ठीक, और मैं पत्रकार हूँ तो मुझे बोल सकता हूँ। मुझे तो विषय जो है भेजा गया है, आप चाहें तो मैं आपको विषय वादे का ही है सर। गिद्दीर जी, ठीक है की जाती है। डॉक्टर राहुल रंजन जी, एक मिनट, डॉक्टर राहुल रंजन जी, गौशाला के विषय था, गौशाला के विषय पे बातचीत आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। आप कहीं महंगाई पे जा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बनने में मैं आदर करता हूँ पत्रकारों का, लेकिन ये भी है कि आपको भी रास्ता दिखाना है। मेरा एक धर्म है, आपको भी मार्ग दिखा रहा हूँ मैं। जी भाई, अपन पॉइंट पे ही रहे कि हम गाय की ही बात करें तो दूसरा कर्ज माफी की भी बात है, चर्चा हो रही थी तो आपने राहुल गांधी का फोटो दिखाया, गाय का फोटो दिखाया, सोनिया गांधी का नाम लिया। सोनिया गांधी इस डिबेट में शामिल नहीं है, राहुल गांधी डिबेट में शामिल नहीं है, इसका इशू नहीं। आपने दिखाया ना, हमने स्वीकार किया, हमने मान लिया कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरे नहीं है भाई, प्रवक्ता आना पड़ा कांग्रेस को, आपको यही तो दिक्कत हो रही है कांग्रेस। अरे राहुल जी, मैं ना कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ राहुल जी, नहीं आप राहुल जी थोड़ी देर शांत हो जाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइए। गिरधीर जी, आपको आपत्ति है, मैं जानता हूँ, खरी बात कहने पे थोड़ी सी मिर्ची लगती है सर, लेकिन एक चीज है, आप भी मत हंसिए सर, आप भी मत हंसिए। कुंदन जी, आपकी भी सरकार में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, हमें पता है सर। ये दोनों के लिए राहुल रंजन जी जो कह रहे थे ना, की बातें कर रहे थे, दोनों सरकारों की, घबराने की जरूरत नहीं है। गिरधीर जी हम आपके पास आना चाहेंगे। गिरधीर जी, ठीक है, ये गौ माता को काटने वाला राहुल के साथ क्या कर रहा है? पहले कांग्रेस प्रवक्ता इसका उत्तर दें। क्या कांग्रेस गौ हत्या को सपोर्ट कर रही है या इसको बढ़ाना चाहती है? चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, नहीं, ये साफ सवाल है मेरा। देखिए, चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी क्या गौ माता की हत्या करने वालों को आगे बढ़ाती है, सपोर्ट करती है और अराजकता का माहौल? मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद हम कांग्रेस के पास जाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि गांव में स्थिति खराब है, जो गौशालाएं बनी हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुंदन जी से जवाब लेते हैं किसी और प्रश्न पर। देखिए, पहली बात तो राहुल जी कौन सी गौशाला की बात कर रहे हैं? मेरे संज्ञान में तो नहीं, और है तो अरे भैया 10 मिनट रुक तो जाइए राहुल जी, आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आनंद करिए थोड़ा सा। नाम बता दूं ना आपको, नाम बता रहा हूँ, नाम बिल्किसगंज। चलिए बिल्किसगंज साहब सुनिए, अगर आप खुद ही आकलन कर रहे हैं, आप ले चलिए। आपको 10 बार पहले भी बोला, आप कभी फोटो भेजिए, कभी दिखा दीजिए, लाइव वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए, तुरंत संज्ञान लेंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हवा में बात कर रहे हैं। मैं आंकड़े दिखा रहा हूँ, वेबसाइट दिखा रहा हूँ, शासकीय। अरे भाई, जब आप फिर सुनिए मेरी बात, महोदय जी के कहने पे ही हुआ है वहाँ। आपको अगर व्यक्ति का समय खराब करना हो ना, तो आप फोन पे बात करिए। इसमें क्या समय खराब कर रहे हैं? जनता भी देख रही है, आपकी गरिमा भी खराब हो रही है, बाकी पत्रकारों का नाम भी खराब हो रहा है। मुझे नहीं पता है भाई, तो आप सही बोलिए सुन रहा हूँ। मैं तो गौ माता के विषय पे बोल रहा हूँ, तो भी आप अलग डाइवर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संयम रखिए, हम किस विषय पे बात कर रहे हैं और मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। मैं शासकीय आंकड़े दिखा रहा हूँ दोबारा से आपको, है ना। ये वेबसाइट पे जाइएगा, चेक करिएगा, और ये आप उसको चेक कर सकते हैं किसने कितना अनुदान दिया है। और जहाँ बात आती है कांग्रेस की और कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की, तो ये तो गौ हत्या को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? और हमने कोई योजना बंद करी हो तो दिखाए। ये तो गौ हत्या करवाने वाले लोग हैं। इनकी इंदिरा गांधी ने जो है वहाँ पर कार सेवकों पे, गौ माता सेवकों पे जो है वहाँ पर गोलियां चलवाई, डंडे चलवाए, उनकी
क्यों करवाई? ठीक है, ठीक है, गिरधीर जी बात समझ में आ गई, उत्तर दे लेने दीजिए, उत्तर दे लेने दीजिए गिरधीर जी, उत्तर दे लेने दीजिए। कुंदन जी से और कांग्रेस पार्टी से सवाल है जी कि ये अगर गौ हत्या को सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मैं वही चित्र दिखा दूंगा कि ये जो व्यक्ति है ये राहुल गांधी की यात्रा में क्या कर रहा है, जिसने ठीक है। देश के झंडे पर आप गौ थोड़ी माता देर रख के इसे काटी है। थोड़ी ये देर आप पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी का। इसे स्क्रीन पे रखिए, थोड़ी देर स्क्रीन पे रखिए। हम फुल स्क्रीन, हम चाहेंगे कि हमारी पीसीआर की टीम जो है वो इसे फुल स्क्रीन दिखा दे कि दर्शक भी पूरी तरह से समझ लें इसे, उसके बाद इस पर जवाब लेते हैं हम। हाँ, तो ये फुल स्क्रीन थोड़ा सा नीचे कीजिए गिरधीर जी, थोड़ा सा मोबाइल नीचे कीजिए। ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब गिरधीर जी आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं ये तस्वीर दिखा करके? अब इसके बाद तस्वीर मत दिखाइएगा, ठीक है? ओके, ये ठीक जो है फोटो में ये व्यक्ति है जी, ये गौ माता की हत्या करके बैठा है और ये व्यक्ति जो है राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो ये निकाल रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस खोजो निकालनी चाहिए इनको, लेकिन इस यात्रा में राहुल के साथ में है। ठीक है। तो ये सोनिया के पुत्र के साथ में घूम रहा है और इनका पदाधिकारी है और नीचे देखिए गौ माता की हत्या करके बैठा है। ये फोटो स्वयं ट्वीट की है इसने, ठीक है, तभी तो हमने हमारे देख पास लिया, हमारे दर्शक भी देख लिए, ठीक है, ठीक है। कुंदन जी जवाब दीजिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो अभी तिलमिला रहे थे महंगाई की बात सुन के, बेरोजगारी मध्य प्रदेश के अंदर 40 सालों में इतनी ज्यादा है। पहले इसका जवाब दे मैं आ रहा हूँ लीजिए। आपकी बात पे भी, आपकी बात पे भी आ रहा हूँ धीर जी, आपकी बात पे भी आ रहा हूँ मैं, है ना? पहले मेरी बात पे ही आई है। मेरा पूरा पॉइंट सवाल है आपसे, समय मत खराब करिए, पूरा पॉइंट बताइए क्या कर रहे हैं ये? बोखलाओ मत, क्या कर रहे हैं ये? राहुल सोनिया के पुत्र के साथ में क्या कर रहा है व्यक्ति? ये व्यक्ति क्या कर रहा है सोनिया के पुत्र के साथ? आईटी सेल ये जो क्रॉप करके जो फोटो अभी आप कोई क्रॉप नहीं है, तो चैनल के माध्यम से दोबारा दिखा रहा हूँ। आप इसकी प्रामाणिकता सिद्ध, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रामाणिकता बोल रहा हूँ, बिल्कुल है आपकी। अरे बोलते रहा हूँ, राहुल की यात्रा में व्यक्ति क्या कर रहा है? दोबारा ट्विटर पर ट्वीट किया में झूठे वादे करते हैं, झूठे, अरे दिखा तो रहा हूँ फोटो, सरकारी आंकड़े दिखा रहा हूँ। आपकी मानसिकता आपकी जो है वो अलग तरीके की है, तो फिर आप जाने कांग्रेस की मानसिकता यही है क्या? मध्य आपको फोटो तो दिखा रहा हूँ, में नंबर 1 बलात्कार, अरे प्रमाण तो दिखा रहा हूँ। क्या प्रदेश के अंदर घपले घोटाले नहीं हो रहे? मध्य प्रदेश की जनता ये हत्या गौ हत्या करने वाला व्यक्ति तो कांग्रेस का नेता है। भारतीय जनता पार्टी सिवाय ये कांग्रेस का नेता है। कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे निवेदन करूंगा मैं, कुंदन जी मैं निवेदन कर रहा हूँ इनसे बोलिए कि ये झूठी फोटोग्राफी जो लाके यहाँ पे मध्य प्रदेश की जनता झूठी के फोटोग्राफी सामने ये तो जांच का विषय हो गया, ये जांच का विषय हो गया। हम राहुल रंजन के पास जाना चाहेंगे। राहुल रंजन जी से पूछिए ये फोटो असली है कि नकली है, ये व्यक्ति उनके साथ था कि नहीं था? इसकी प्रामाणिकता आप सिद्ध करते हैं क्या? बिल्कुल करता हूँ। अरे आप दोबारा से बोल रहा हूँ, करता हूँ। आपको सुनाई दे रहा है? करता हूँ। आपको सुनाई दे रहा है? कुंदन पंजाबी आप शब्दों में सुनिए, करता हूँ। सुनना चाहते, सच्चाई नहीं सुनना चाहते। पंजाबी आपको जनता परेशान है प्रशासन से। अब आपके समझ में आ रही है, आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा जाने हूँ। वाली है। ठीक है सर, 2023 में राहुल रंजन जी के पास जाना चाह रहे हैं, हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाह रहे हैं। आप अगर प्रामाणिकता अगर बताएंगे ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्यों घबरा रहे हैं? थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्यों घबरा रहा हूँ? क्या राहुल रंजन जी बताइए, ये दोनों जो मेहमान जिस तरह से ये फर्जी जिस तरह से झांझों कर रहे हैं ना, है ना, पहले इन्हीं पे आप इनको देख करके आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शक क्या अनुमान लगा रहे होंगे? राहुल रंजन जी शांत, हाँ जी हाँ बोल रहा हूँ। पहली चीज तो आप देखो ध्यान में, गीत भाई आप भी सम्मानित व्यक्ति हो और पता है आप तो अपन किस तरीके से करते हैं। तो मुद्दे नहीं मुद्दे को तो देखिए, आप समय की बात बोल रहे हो तो मैं तो डाउन कर रहा हूँ, मुझे सब बोलना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अरे ये बोखला रहे हैं, नहीं सर, नहीं सुनना नहीं यहाँ सबका समय निर्धारित है, बोल रहा हूँ डॉक्टर राहुल रंजन प्रतिबंध है और बोलने पर यदि बोला जाता है तो ये आरोप लगाना कि राहुल रंजन कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो ये चीजों को लेकर के मर्यादापूर्ण नहीं कहलाता। पत्रकार हूँ, पत्रकार रहने दीजिए, बोलने का मेरा हक है, आप बोलने दीजिए। ठीक है सर, कर्ज माफी की भी बातें आई थी, ट्वीट हुआ था, कर्ज माफी पे भी ट्वीट हुआ था। क्या कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने रही है उसने कर्ज माफी किया या नहीं किया? जी एक बात देखिए, टिकरियां आए हैं जी, मुझसे पूछ रहे हैं
जी जी, आपसे सर। हाँ, देखिए प्रक्रिया है, निष्पक्ष रूप से बताइएगा। जो भी सत्ता आती है, देखिए सत्ता आती है, सबके पास में वचन पत्र होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बगैर वचन पत्र के तो कोई मैदान में जाता नहीं चुनाव के लिए। अब कितने साल तक किसने काम किया है, यदि आप देखोगे, यदि मैं अभी बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादे किए, पूरे नहीं कर पाए, कमलनाथ ने बहुत वादे किए थे, कमलनाथ भी पूरे नहीं कर पाए, तो 100% की गारंटी तो आप किसी से भी नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ हो जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी इतने सत्ता में आने के बावजूद, इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाए। कांग्रेस 15 महीने सरकार में, बहुत सारे वादे हैं भाई साहब, बहुत सारे वादे हैं, कोई लिस्ट उठाकर देख लो, आप भी देख लो। बोर्ड से संबंधित, गौशाला से मुझसे सवाल पूछा गया है कि वचन पत्र को लेकर के, तो वचन पत्र में आप बताइए, मैं प्रमाणित करता हूँ। चलिए, आप तो पत्रकार हैं साहब, आपकी बात को हम तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए तो सही कौन सा पूरा नहीं हो, बताता हूँ, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं, हम ये मान लेंगे। आप तो पूरे पत्रकारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ आदर के साथ में। आप जो सवाल कर रहे हैं, आप जो उत्तर दे रहे हैं, दोनों में प्रमाणिकता रखिए। मैं अपनी बात बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। आप जो है, मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, प्रमाण भी दिखा रहा हूँ, ताश की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। आपने जो बात बोली, आप वचन पत्र दिखा सकते हैं, मैं कांग्रेस का वचन पत्र आपको भेज देता हूं। फोटो में बार-बार देख चुका, कांग्रेस के मैं बुराई कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूं, कांग्रेस ने भी वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस की सरकार क्यों? तो मैं तो भेज देता हूँ, इनका मालूम है, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, एक प्रश्न बिंदु शाह उत्तर दे दूंगा। मैं किसी का पक्ष नहीं लेने दीजिए ना सर, डॉक्टर साहब, किसी का पक्ष भाई बोल लेने दो, भाई जीत भाई बोल लो जी, आप ही बता दो। मैं ही बता देता हूँ साहब, आप नहीं बता पा रहे, मैं ही बताता हूँ। नहीं, आप ही बता दो भाई, केवल और केवल छलने का काम किया था, वही किया था। आपको ही सुनने बैठे भाई साहब, गीत जी आप ही सुना दीजिए। गीत जी, मैं बता देता हूँ। गीत जी, क्या वास्तव में बीजेपी ने अपने सारे वायदे पूरे कर दिए? निश्चित रूप से, 100%। ठीक है, क्या पूरा नहीं किया? कुंदन जी आप हमें बताइए कि जो इन्होंने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणावीर मुख्यमंत्री की घोषणाएं मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत देखी। स्तरहीन बातों का मैं उत्तर नहीं देता जी। गेदेर जी, अगर जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की जाए, स्तरहीन बातें, 25,000 घोषणाएं की थी शिवराज सिंह जी ने, कितने लोगों को रोजगार में तैर रही है वो घोषणाएं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, इसीलिए इनको गद्दी से बाहर किया था और 2023 में बाहर करने वाली है जनता। ठीक है सर, कुंदन जी, जनता इस कुशासन के खिलाफ में है। मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को रोजगार मिला सर? 4,37,000 लोगों को रोजगार दिया पिछले 5 महीने में। ये आंकड़ा जो है, इसमें 1 लाख जो रोजगार है वो प्राइवेट सेक्टर का है। इसमें लगभग 50,000 नौकरियां जो है फ्लिपकार्ट और 50,000 अमेजोन की। दिवाली के समय सर बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं हम तो हर महीने। आलम की क्या बात है, धीरे धीरे तो खत्म होगा। कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना कि रात में घुमाई और खत्म तो बेरोजगारी। हम तो अभी भी रोजगार बने हुए हैं ना, बेरोजगार बने हुए हैं, अभी भी बेरोजगार बने हुए हैं। गलत है तो आप बताइए। ठीक है, अभी भी बेरोजगार बने हैं कि नहीं है बताइए। सब हम तो पूरे कर रहे हैं, हमें तो ये मालूम है, जो आता है हम तो रोजगार दिवस लगा के पूरे कर रहे हैं जी। ठीक है सर, अगर जो 100 नौकरी निकलती है ना, तो 10,000 लोग फॉर्म डालते हैं, तो धीरे धीरे सबको मिलेगी। ये है बेरोजगारी। ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए सर, प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर कांग्रेस नहीं कर पाएगी। जब उम्र दराज हो जाएंगे तब मिलेगी। कुंदन जी, घर बैठी आपको नहीं मिल पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जब उम्र दराज हो जाएंगे वो लोग युवा लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं आप, है ना? युवा लोगों के साथ में इस प्रकार से भद्दा मजाक करती है। कुंदन जी 1.5 साल की सरकार आपकी थी ना जी, आपने भी तो वायदे किए थे। कितने लोगों को दिया 1.5 साल में रोजगार, आप बताइए। देखिए, हमारी सरकार ने वचन पत्र बनाया था, इनकी तरह झूठ पत्र नहीं बनाया था, जो दृष्टिहीन पत्र था। और राहुल गांधी जी ने भी तो कहा था मंच से कि 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। हुआ क्या कर्ज माफी 10 दिन के अंदर? कांग्रेस अपने वादों में फेल थी, क्योंकि कमलनाथ को गद्दी से बाहर कितने फॉर्म बढ़वाए, हरे पीले नीले, कितने फॉर्म बढ़वाया कुंदन जी? करवानी चाहिए, गौ हत्या करवाने के लिए, गौ माता की हत्या करवाने के लिए कांग्रेस प्रेरित कर रही है। बेरोजगारों को और बनवा रही है। कुंदन जी बता रहे हैं ना मेरे प्रश्न का उत्तर रखा है। राहुल गांधी मंच से घोषणा किए थे कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर कर्ज माफी होगी, क्यों नहीं हुई? हुई या नहीं हुई ये बताइए।
बताइए आप। माफी नहीं हुई थी जी, ना ही इनके राहुल जो थे वो दोबारा मुंह दिखाने आए, यहाँ पर छल करके चले नहीं, गए। नहीं, आप ISI के बताइए लिए ना, जासूसी वही तो करते पूछ हुए रहा पकड़े गए हूँ। थे, कुंदन कौन जी थे? इधर उधर ना घुमाइए, मुद्दे पे आइए। 10 दिन मैं के मुद्दे की 10 बात कर दिन रहा हूँ। में मध्य कर्ज प्रदेश माफी के होने अंदर वाली युवा थी, क्या हुआ? परेशान है। 10 दिन के अंदर कर्ज बेरोजगारी माफी होने वाली थी, सरकार बनने के, क्या हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा है झूठ बोल के बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री बदल इनसे दूंगा। पूछिए इतनी ज्यादा बेरोजगारी सर, क्यों है? सभी चीजें हैं, सभी की बातें हैं, रिकॉर्डेड है। पंजाबी तो कर- निश्चित रूप से ठीक है, ठीक है, सभी वादे करते हैं और निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वायदे पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वादा निभाना बड़ा मुश्किल होता है, और जब वादा नहीं निभ पाता तो वास्तव में वही जनता के दिल पर चोट होती है, और इस चोट से आहत लोग अगली बार सरकार को जब चोट देते हैं तो सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। फिलहाल अभी वायदों का दौर चल रहा है और देखना है कि कौन पार्टी कितना वादे करती है और जनता किस पर विश्वास करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।